नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ मोहसिन अली राजपूत और आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है बहुत ही होनहार एक्टर मिस्टर सम्राट कपूर। तो आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी की मशक्कतें और उन्होंने क्या क्या झेला है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो शुरू करते हैं। हेलो, बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर सम्राट आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपने शो पे मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और जर्नी बड़ी हसीन भी रही और ख़ूबसूरत भी रही। प्रोफेशनली मैं शेफ़ हूँ और काफ़ी साल मैंने सिर्फ और सिर्फ बावर्ची बन के काम किया। तो आई मेट विद एन एक्सीडेंट और उस एक जर्नी में मैं 2 साल बेड पे रहा, पैरालिटिक। और कहानी ऐसे शुरू हुई कि कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो सारे साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो सब साथ छोड़ के चले गए, रिश्तेदार, दोस्त, यार, सब। अब मैं 2 साल बेड पे एकदम स्ट्रेट पैरालिटिक था। आई वॉज 65 एक्सीडेंट से पहले। उसके बाद 85 kg का हो गया, तो क्यूट हो गया, मोटा हो गया, काफ़ी मोटा हो गया, एकदम चब्बी सा। तो ऐसे ही मेरे कुछ मुंबई से दोस्त बन गए। तो उनमें से एक महिला मित्र थी, वो मेरे साथ फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। तो वो मुझे ले आई मुंबई। और मैं पहली बार जब मुंबई आया तो मतलब सबका ये मानना था कि ये जा तो रहा है, ये वापस आ जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपकी जर्नी में भी कहीं ना कहीं एक महिला मित्र का हाथ है कि आपको। मेरी जर्नी में एक्चुअली में महिला मित्राओं का हाथ है। महिला ही मित्र है मेरी जिंदगी में। तो सबसे पहले तो मेरी माँ ही है महिला मित्र। और बहुत क्यूट लगता है ना, सीरियसली। सर ये कॉम्प्लीमेंट क्या कभी किसी ये सर हर लड़की ने किया है। तो माचो मैन का अपना अलग स्टाइल है और क्यूटनेस ओवरलोडेड होना अलग स्टाइल है। तो बस ऐसे ही वो महिला मित्र मुझे ले आई विक्रोली। और मैं पहली बार CST आया तो मैं वॉकर से बेबी स्टेप चलता था। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। मतलब आप ऐसे चल नहीं पाते थे बिना वॉकर? सर क्या होता है ना, जब आप एक एक्सीडेंट से मिलेंगे, आपके साथ कोई हादसा घटित होता है, तो उस समय आपको आपकी औकात पता लगती है कि कितने रिश्तेदार आपके साथ थे, कितने यार दोस्त आपके साथ थे, कितने कॉलेज के स्कूल फ्रेंड्स आपके साथ थे। तो मैंने एक टाइम पे आके पाया कि विद इन 6 months कि मेरे साथ कोई भी नहीं है मेरी माँ के अलावा। फिर मेरा दिल्ली नोएडा से वो एक होता है ना, मुझे माहौल चेंज करना है, मुझे अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा भी हो जाता हूँ तो मुझे एक सिटी चेंज करनी है। हो सकता था मैं कनाडा चला जाता, बट मुझे लगा कि नहीं, मैं मुंबई एक अच्छी जगह है, जैसे कि मेरे यार दोस्तों ने बताया था। पहले मैंने मुंबई कभी देखी नहीं। तो एक्टिंग की शुरुआत आपने कैसे की यहाँ से? सर वो भी बड़ी ज़बरदस्त हादसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ज़बरदस्त प्यारी मोहब्बत वाली कहानी है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ आ तो गया था और फिर मेरा मन लगा नहीं मुंबई में। तो मैं अपने अंकल के पास पीस वैली करके गोवा में एक हमारा रिजॉर्ट है साउथ क्यूबे में, वहाँ मैंने 1 साल के लिए आयुर्वेदा और सात्विक भोजन के लिए भोजनालय स्टार्ट कर लिया। अच्छा। उसी तो ये भोजन जो आप बोल रहे हैं या रेस्टोरेंट की बात आप कर रहे हैं, तो ये कहीं आपने इसकी ट्रेनिंग भी प्रॉपर कोर्स किया या फिर ऐसे? सर मैंने 1 साल का कुकरी डिप्लोमा किया कामत इंस्टीट्यूट हैदराबाद से। हाँ जी, बट वो सिर्फ नाम के लिए था, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरा खाना बनाने में अच्छा खासा इंटरेस्ट था। मेरी नानी मुझे हमेशा किचन में बिठा दिया करती थी, ये छोटी सी लोई देके कि चलो ये बेलो, रोटी बेलो। तो नाना जी को जो पहली रोटी खिलाई तो वो जरा लक्ष्य इधर उधर था। तो नाना जी बोलते हैं कि पेट में ही तो जानी है ना यार, की हो गया, की फर्क पैदा है, मैं चबाऊंगा क्या पता चलेगा यार, पेट में ही जानी है, तो हिंदुस्तान का नक्शा बना दे या पाकिस्तान का नक्शा बना दे। मतलब प्रैक्टिस पहले से थी। पहले से सर्टिफिकेट लेने के लिए इंस्टीट्यूट। बिल्कुल वो तो एक थोड़ा सा पूरा करना पड़ता है कि फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है जब आपको जॉब चाहिए। मुझे याद है आई वाज 13 जब मेरी फर्स्ट जॉब घिटोरनी आइकॉन में थी, गुड़गांव में। आइकॉन बैंकेट हॉल था, उसमें मैं बेकरी में सिलेक्ट हुआ था। मेरे हाथ बड़े छोटे छोटे से हैं, तो मेरे बॉस ने बोला कि तुम बेकरी ट्राई करो। मैंने बोला नहीं, मैंने तो इंडियन। अच्छा, तो जैसे अभी आपने वर्षों का जिक्र किया जी, तो जो भी एक्टर बनने जाता है और या एक्टिंग से जिसका ताल्लुक है, तो वर्षों में क्यों जाता है? और वर्षों के साथ में एक आराम नगर भी है, उसका भी नाम जुड़ता है। बिल्कुल। तो आपका क्या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आराम नगर को और वर्षों को लेकर? एक्चुअली सर मुझे तो पता ही बहुत लेट चला ना। मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, मैं गोवा चला गया था जी। तो मैं वापिस आया और फिर मेरे को ये हुआ कि हाँ, गोवा की जर्नी ऐसी हुई। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे दिल्ली से एक रोहित कपूर जी हैं, वो सॉरी लेट रोहित कपूर जी, जिंदा नहीं है वो, लेकिन मेरे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। कास्टिंग डायरेक्टर थे या? नहीं, वो
एडवर्टाइजमेंट के लिए या मैं कहूँगा मॉडलिंग एजेंसी चलाते थे एक। अच्छा। तो मेरा एक कैटरिंग में उनके पास खाना गया था कभी, तो हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग लिंक में रहते थे, तो मैं भी अपनी फोटोज FB पे पोस्ट करता था, तो उन्होंने देखा मेरा वजन बढ़ गया है। अच्छा। तो वो हम लोग बात करते रहते थे, तो मुझे याद है 31st की नाइट, 31st की मॉर्निंग में मैं टल्ली था। ये कौन सा था? 2017। अच्छा, मतलब हम लोग गए हुए थे, हाँ, गोवा में मेरे कुछ यार दोस्त आए हुए थे, यहीं से वर्सोवा से जगह है, वहाँ से मेरे कुछ 3-4 मित्र थे। कभी मैं थिएटर ज़माने में उनसे मिला था। मैंने थिएटर नहीं करता था, मैं थिएटर में खाना सप्लाई करने जाता था। अच्छा। तो वहीं यारी दोस्ती हो गई, तो मैंने देखा अच्छा ये प्ले होता है, इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगा होता था, शिल्पी मारवाड़ी करती थी, मनवीर, हाँ, हिमांशु मग्गू एंड सब बहुत अच्छे कलाकार थे। तो मैं ऐसे ही जाता था और आ जाता था, मेरी कैंटीन चल रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया। मतलब ये आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं शाहरुख खान से कनेक्ट कर रही है। शाहरुख खान के फादर साहब जो थे वो LSD में कैंटीन चलाते थे। अक्सर ऐसा वो कैसे बोलता है कि मैं कैंटीन में जाता था और देख देख के मुझे मैंने एक्टिंग सीखी। हाँ, मतलब मेरे को ये हो गया था, मतलब ये लग गया था कि हाँ यार, ये इतने बड़े बड़े डायलॉग्स, ये इतनी बड़ी बड़ी किताब, ये इतने सारे लोगों के आगे कैसे बोल लेते हैं। तो हालांकि मैं भी तब भजन संध्या करता था, और मैं 5000 लोगों के आगे भजन संध्या करता था। अच्छा। बिना देखे। और गाने का शौक जैसे मैंने आपको बताया था, तो मैंने 4 साल विशारद करी थी गंधर्व महाविद्यालय मुंबई से, कॉरेस्पॉन्डेंस। तो वो फिर एक प्रोफेशनल एज अ शेफ काम चल रहा था, और कभी कभी वृंदावन भजन संध्या के लिए चला जाया करता था। तो ऐसा कोई मेरे को ये नहीं था कि मेरे को कभी कैमरा फेस करते हुए कोई झिझक हो, या जैसे मैंने आपको बताया कि 135 गाँव है नोएडा में, जहाँ मेरी माता जी का आश्रम है। अच्छा, आश्रम में जो वहाँ 5000 लोग जन्माष्टमी में आते हैं। तो ऐसा मेरा कोई वो भी नहीं था, तो खुला हुआ था, मैं नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं। तो वो एक मेरा, मुझे लगता है पॉजिटिव रहा। हाँ, वो पॉजिटिव रहा। तो जैसे कि मैं वापस जाता हूँ, मैं 31st की नाइट पार्टी वार्टी कर रहा था, तो उस समय मुझे कॉल आता है रोहित का कि अरे यार तू जैसा भी है ना, तू अपनी एक नेचुरल पिक मेरे को भेज। मैंने कहा यार मैंने पी रखी है, कैसी बातें कर रहा है यार, हल्दी का दाग लगे। फिर उसने जबरदस्ती करी, मैं भी ड्रामेबाज आदमी पीने के बाद। तो मैंने क्लिक करके भेज दी 3 फोटोज। तो 10 मिनट में उसका मैसेज आ गया, यार संदीप महेश्वरी का ना कॉन्सेप्ट शूट है। अच्छा। लेकिन है दिल्ली में। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था यार कि ये शूट कैसे होता है, ये क्या है प्रिंट शूट वगैरह। तो मुझे याद है कि 41 घंटे की जर्नी कलंगुट से, और कच्चे में वो होता है ना बरमूडा। और ऐसे मैंने अंदर सैंडल्स पहन रखी थी, ऊपर एक हल्की सी फुल्की सी शर्ट पहन रखी थी, क्योंकि साउथ यूपी में रह रहा था मैं, और दोस्तों के साथ पार्टी करने में नॉर्थ आ गया था, और सुबह मुझे निकलना था, नहीं तो मैं पहुंच नहीं पाता। और मुझे याद है, मुझे ये भी याद नहीं रहा कि दिल्ली में उस वक्त ठंड है। अच्छा। तो जैसे ही हम लोग, शायद मुझे लगता है कि क्रॉस किए होंगे नॉर्थ का इलाका, तो भयंकर ठंड लगनी शुरू हो गई। दिल्ली में तो वैसे भी मुंबई के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ठंड होती है। सर ना मैंने टिकट कटवाई थी, और वो एक जुनून होता है ना कि अरे यार मेरे को ऐड मिल गई, मैं बड़ा खुश। तो पहला ऐड था, लक बाय चांस बता रहा हूँ। किस ब्रांड की? संदीप महेश्वरी का बैच था, इमेजेस बाजार के लिए। उसमें फिर उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपको 10,000 रुपीज देंगे, मेरे पैसे कटे। तो हुआ क्या कि मैं 41 घंटे की जर्नी करके आया, तो पहाड़गंज में था, तो ट्रेन लेट भी हो जाती हैं सर्दियों में, आपको तो जैसे पता ही है, आप खुद दिल्ली से हैं। तो मुझे याद है कि मैं वही बरमूडा पहन के, और वो गोवा वाले स्टाइल में, ठंड में सारे मुझे देख रहे हैं कि कौन जोकर जा रहा है। तो मैं पहाड़गंज एक फैक्ट्री थी, उसमें इमेजेस बाजार का शूट हो रहा था, और 10 बजे का कॉल टाइम था। मैं पहुंचा दोपहर को 1 बजे। अच्छा। तो मेरे एक्सप्रेशन से वो लोग इतने खुश थे कि उन्होंने मुझे 11-12 बजे तक काम करवाया, और बड़े खुश होकर करवाया। और जब 15 दिन बाद चेक आया, तो 5000 पेमेंट मिली, 10 तो मिली नहीं, 10 आधा कट कर दिया। तो मैंने काम पूरा किया। इस बात में कुछ लोग ना एक्टिंग फिल्म में पेमेंट कुछ होता है, कट के कुछ और मिलता है, बहुत शिकायतें आती है लोगों की। बहुत शिकायतें आती है, पर वो एक चेक था ना, वो मैंने अपनी नानी के हाथ में जाके रख दिया, देखो मैंने एक्टिंग करके ये पैसा कमाया, पहले से। तो बस कहानी ऐसे चलती रही, और मुझे लगता है 6 मंथ्स के बाद वो जो इमेजेस बाजार के वो थे ना पिक्चर्स, वो एज अ पोर्टफोलियो मैंने सर्च किया इमेजेस बाजार को, वो मेरा पूरा चब्बी में आ गया। अच्छा। उसके बाद वो नोएडा के एक हॉट बैलून पे मेरी फोटो होर्डिंग्स लग गई,
क्योंकि किसी ने खरीदा होगा, एक प्रीटी स्लिम वालों ने मेरे को मेरे इमेजेस को खरीदा। अच्छा। तो वहाँ पे होता है कि आपको 40 डेज के लिए लेना है तो इतने पैसे हैं, इतने लेना, तो मैं अपना डाउनलोड कर लिया, मेरा पोर्टफोलियो बन गया। अब मैं वापस मुंबई आया, तो मार्च में मैं आया वापस मुंबई। तो जो मेरे दोस्त गोवा में आए थे उन्हीं के साथ मैंने आगे कंटिन्यू किया रहना वर्सोवा में। देन जैसे आप जानते हैं, आपने भी पूछा थोड़ी देर पहले कि वर्सोवा और रामनगर को आपने कैसे जाना, तो उन दोस्तों के थ्रू जाना एक्चुअली में। तो मैंने देखा था वो रोज मशक्कत कर रहे हैं, 12-12 साल हो गए थिएटर करते हुए, और अच्छे, मेरे से अच्छे दिखने में, मेरे से अच्छा उनका जबान, मेरे से अच्छी उनकी डिक्शन, और किसी टाइम पे मेरे सामने वो बच्चों को सिखाते थे। और आज भी वो मतलब पार्ले जी का बिस्किट खा के, एक अंडा उसको हाफ फ्राई करके, 2 ब्रेड पीस खा के ऐसे गुजारा करते हैं। तो मैं देखा, मैंने कहा यार ये लोग तो दिल्ली में अपने अपने घरों में मतलब ऐश कर रहे थे यार, इनसे बड़ा कोई मतलब नवाब नहीं था। ये है कि किसी चीज को पाने के लिए कुछ तो बहुत कुछ खोना पड़ता था। वहाँ यहाँ तो मैंने यहाँ तक आके देख लिया कि घर में वो 4-4 टाइम खाना खा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं। यहाँ आके 2 टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया। आप ब्रेड अंडे में कितनी देर जी लोगे, मैगी बनाओगे कितनी देर जी लोगे, रोटी बनाने की लोग सोचते हैं यार आए हैं क्या रोटी बनाए, लड़के खासकर ज्यादा आलसी भी होते हैं। तो मैंने देखा वहाँ 3 लड़के रहते थे, चौथा मैं आ गया था, और बड़ी अच्छी लाइफ बड़ी। तो उनको, मेरे को देख के उनको लगा कि नहीं यार ये आदमी खेल सकता है। तो उन्होंने एक प्रैंक शूट, प्रैंक वीडियो यूट्यूब के लिए, उसमें मुझे वैलेंटाइन डे शूट करने थे, प्रपोज डे और हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो मैंने पूरा वर्सोवा से लेके कोलाबा तक एक हिडन कैमरास थे, सारी लड़कियां प्रपोज कर डाली। थप्पड़ नहीं मारा सर, यही अफसोस रह गया। फिर एक दोस्त को रोक के बोला कि एक सीन तुम्हारे साथ लेना है, उसमें तुमको सम्राट को थप्पड़ मारना है। एक्टिंग कर रहा हूँ तो एक्टिंग में आप वो सीन देखेंगे ना थप्पड़ वाला, तो आपको पता चलेगा कि वो पहले से ही तय था थप्पड़ मारना, नेचुरल नहीं था वो। तो नेचुरल चीज़ आपको पता है हमेशा सही रहती है। देन फिर मैं उन दोस्तों से थोड़ा हटा, क्योंकि वहाँ थोड़ा कंजस्टेड फील हो रहा था, तो मैं मड में जाके रहा। अच्छा, मड जो वर्सोवा से आगे जेटी क्रॉस करके एक भाटी गांव पड़ता था। मुझे तो समुद्र का किनारा बड़ा पसंद है, चाहे मेरे को झुग्गी में रहना पड़ जाए। तो मैं वहाँ जाके छोटा सा मैंने कमरा लिया, और मैंने 5000 पे वो कमरा लिया 2018 में जी। और देन मुझे एक संगीता मोबाइल स्टोर, जो कि हैदराबाद का शूट था, तो वो मुझे मिल गया। और एक गली छोड़ के मुड़ के दूसरा बंगला था, गया शूट करके आ गया। देखा अरे 5000 रुपये आ गया शाम को, वो भी कैश। खुशी हो। उसके बाद गोरेगांव में कोई टेली ब्रांड्स वाले थे, वो कहते थे सर आप हफ्ते में 2 बार आओ, मोटापा दिखाओ, वो स्लिम बेल्ट नहीं हो, बेल्ट के लिए। तो ऐसे ही एक बार मैं सेट पे मजाक कर रहा था, मैंने कहा यार ये स्लिम बेल्ट जो है ना, कभी मैंने खरीदी 2500 रुपए की, मुझे क्या पता था ये स्प्रे मार के पसीने निकाल दिए। मैंने कहा आज मैंने पैसा वसूल कर लिया 5000 रुपए। तो बड़ा मजा आ रहा था यार, सेट के खाना मिल रहा है, सब कुछ है। अब एक्टिंग का मेरे को ए नहीं आता, कहीं सीखी नहीं। तो कभी सीखने की कोशिश नहीं की एक्टिंग? सर मैं सोचता हूँ जिंदगी के थपेड़े ना मार मार के आपको एक्टर बना देंगे। वो तो है, बट अभी कुछ लोग नहीं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, मेरे को याद आया कि जब मुझे लगा ना कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैंने, मुझे लगता है कोई फिल्म नहीं छोड़ी। अच्छा। इवन कोविड में भी मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं छोड़ा ऐसा, मतलब सारे OTTs मुझसे, मुझे लगता है मुझे परेशान हो गए होंगे कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब देख डाला। लोग कोविड में परेशान हो रहे थे, महामारी फैल रही थी, मैं सर फिल्म देख रहा था सर, मैं खाना पका रहा था। मैं अपने ग्रैंडफादर, जो हैदराबाद में मेरे ग्रैंडफादर हैं, अब वो नहीं रहे, कोविड के बाद उनकी डेथ हो गई, ही वाज 90+। तो मैं उनकी सेवा कर रहा था, क्योंकि अटेंडेंट नहीं मिल रहा था, वो बेड पे थे, पैरालिटिक थे। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लगता है। तो मुझे याद है कि मैं वो छोटी छोटी ऐड कर रहा था, तो एक बार, एक नाम तो मैं लूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक कास्टिंग ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे जो है वो कास्ट किया, और लक बाय चांस में सबकी नज़रों में आ गया। तो उससे पहले मैं 3 महीने, तब डोर टू डोर का सिस्टम होता था 2018 में, तो मैं महाड़ा यहाँ वहाँ सब गया, एक ऑडिशन लेके आया। तो मैं जोगी मलंग जी के ऑफिस गया, जोगी मलंग जी उनके असिस्टेंट थे वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बोला, मैं एक दोस्त के साथ ही गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप जहाँ भी जाओ ना, आप अकेले जाना, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। ऐसा क्यों? कह रहे सर आप अगर माचो मैन के साथ जाओगे, पर्सनैलिटी वाले के साथ जाओगे, तो उनको हीरो की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आपके जैसे करेक्टर की आवश्यकता होगी। अच्छा।
तो आपके करेक्टर आपको लेना चाहेंगे, लेकिन आपको भी वो डील नहीं करेंगे, क्योंकि वो साथ में जो हीरो पर्सनैलिटी है ना, उसको वो डील नहीं करना चाहते। बट फेस पर्सनालिटी दोनों की अलग अलग होती है। पर उन्होंने मुझे टिप दी कि वो माचो मैन है ना, सपोज दैट आपने हीरो पहले से आपका तय है, तो आपको एक करेक्टर, एक यूनिक करेक्टर की आवश्यकता है। अच्छा। तो अब उसके चक्कर में उसको भी एंटरटेन करना पड़ेगा, तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आप जाओ, जब भी जाओ आप अकेले जाओ। तो फिर मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया, मैं जब भी ऑडिशन देने जाता हूँ अकेला जाता हूँ। तो कुछ फायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है, हर बार हुआ मुझे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी लाइफ में तो ये एक्टिंग के लिए कोई हार्डवर्क रहा ही नहीं कभी। अच्छा, मैं आपके बारे में सुना था कि आपने कुछ फिल्में भी की हैं, पंजाबी फिल्में की हैं? पंजाबी फिल्में भी की है सर, वो किसके किसके साथ बात की? करी है, गुरप्रीत बंगू मैडम है, निर्मल ऋषि मैडम है, उनके साथ करी है मैंने। और मलकीत रौनी जी हैं, योगराज जी हैं, उनके साथ अभी मेरी एक राजधानी पंजाब करके फिल्म आने वाली है। इट्स अ वेब सीरीज, उसका पार्ट 2 भी शूट हुआ जी। तो उसमें योगराज जी हैं, मैं उसमें स्मगलर का रोल कर रहा हूँ। आगे कंटिन्यूटी में भी मैं स्मगलर हूँ उसमें। और रजनीश दुग्गल के साथ मैंने करी है, ही वाज वेरी काइंड पर्सन, वेरी हम्बल पर्सन। वेब सीरीज करी हमने अशांत। अच्छा। हाँ, वो भी एक्सपीरियंस हमारा कोटा में था और कोविड में था। 6 o'clock तक इवनिंग में हम शूट करते थे और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रह गई। तो हर जगह कहीं करेक्टर का काम नहीं करना पड़ा, हर जगह पैरेलल लीड मिला। अच्छा। हाँ जी। और रायता फैलिया भी मैंने शूट करी, इसमें सुमित मानक थे, इसमें शाइनी थे। तो क्या हुआ कि कोविड की पहली वेब सीरीज होने के कारण मुझे अच्छा चांस मिल गया, वो रिलीज हो गई। अभिषेक पारिक जी इसके प्रोड्यूसर रहे। तो फिर उन्होंने उसी से मेरे को एक, उसी टाइम पे फर्स्ट कोविड में मेरे को आ गया था कि मेरा एक सोफे से गिरने वाला सीन होता है। अच्छा जी। और डायलॉग्स मेरे काफ़ी अच्छे करे, हालांकि डबिंग करी हुई थी क्योंकि उस समय डबिंग स्टूडियोज खोले नहीं हुए थे, तो मेरी आवाज़ नहीं है उसमें। बट मेरे एक्सप्रेशन से मेरे को एक और वेब सीरीज किसी डबल सेटअप किया, अभी वो जियो सिनेमा पे है, ख्वाबस्टर करके, आप लोग जरूर देखिएगा जी। और वो गोविंद वांडे जी के साथ मेरी केमिस्ट्री है उसमें, वो भी मेरी लीड है। हाँ जी। और उसमें हम 5 लड़के हैं जो कि जिन जो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं फ्रस्ट्रेटेड है। और आई वॉज दैट डोरेमोन जो सबकी ज़िंदगी में एक खुशहाली लेके आता है। तो कोई भी जैसे दोस्त परेशान है तो अभी उसका पार्ट 2 भी बनेगा। तो आपकी जर्नी शुरू हुई? और सर जर्नी एक्चुअली मेरी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि शादमान करके कास्टिंग डायरेक्टर, अब वो डायरेक्टर है, उस समय कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। तो ही कॉल्ड मी अप एंड ही सेड, सम्राट आर यू फ्री? मैंने कहा हाँ सर। अच्छा एक काम करो, इधर उधर चले जाओ, कोई बजट नहीं पूछे, ऐसे 5000 वाला आदमी क्या ही बजट पूछेगा। हाँ। तो ऐसे मुझे बजट का कुछ लेना देना भी नहीं था, मुझे शुरुआत है तो हाँ जी। कोई पूछता भी नहीं। तो ये जर्नी इतनी ज़्यादा हसीन रही मेरे लिए कि मैं पहुंचा लोटस, मुझे एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा, अमित शर्मा जी का ऑफिस है, क्रोम पिक्चर्स। अच्छा, ये ओशिवारा में? ओशिवारा में, पीछे वीरा के साइड के पीछे। तो मैं उस बिल्डिंग में पहुंचा और उनके ऑफिस गया। 12 बजे का टाइम था जी। ब्रेकफास्ट किया नहीं हुआ था, जल्दीबाजी भागा था। और एक मैंने अपनी टी शर्ट रखी हुई थी अपने बैग में, किसी ने मुझे बोला था एक आधा कॉस्ट्यूम कैरी करिए। तो हुआ क्या कि 12 o'clock मैं बैठा हूँ और सुमित सुमनानी, बहुत सारे एक्टर्स जो चबी थे, वो अपने अपने ऑडिशन देके जा रहे हैं। और आई वाज सिटिंग, एक क्रिएटिव हेड आती है क्रोम पिक्चर से, कहती है कि व्हाट्स योर एज? आई सेड 32। ओह आई एम सॉरी, ये ना कॉलेज बॉयज की बात है, ये बात है 2018 की। तो 6 साल गुजर गए। जी जी 6 साल गुजर। अभी आपकी एज कितनी है? सर 40, रनिंग 39। शादी हो गई आपकी? नहीं सर, क्यों? आवश्यकता नहीं है उसकी। ऐसे क्यों? सर रंग सब देखने चाहिए। रंग अगर आपको परेशानी देने लगे तो रंग आपकी जिंदगी में बेरंगीजी लाइफ कर दे तो फिर थोड़ी सी। कोई प्लान भी नहीं आपका शादी करने का? सर अब क्या ही प्लान है सर, अब तो सीधा नेशनल अवार्ड लेना और ऑस्कर तक जाना ही जाना है। तो सलमान खान को तो फॉलो नहीं कर रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है, ही इज़ अ वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सन, बट मैं सच में किसी को फॉलो नहीं करता। मैं आपको बताया ना, राज कपूर साहब होते आज, दिलीप साहब होते तो शायद मैं फॉलो करता, बट वो एक रहा है जर्नी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्रिएटिव हेड आती हैं और कहती हैं कि सम्राट जी आपके लिए नहीं है। वो अलग चली जाती हैं, मैं बालकनी में सिगरेट पीने और कॉफ़ी पीने, उनके वेंडिंग मशीन लगी हुई थी, पीने चला जाता हूँ।
और तकरीबन तकरीबन मैं सुबह से भूखा 7.5 घंटे, 7:30 बजे मेरा नंबर आता है, अकेला मैं, सारे जा चुके हैं ऑडिशन के लिए। मतलब वो कहते हैं ना न्यू कमर को सब मतलब आपको परेशान कर रहे बहुत थे? परेशान किया सर। अच्छा। और अब वो शुगर तो पेशेंट सीधे नाम ले रहे हैं कि वो भी देखेंगे तो देखें सर, देखें वो देखें, लेकिन जब मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे डायरेक्टर ने पसंद किया। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला, सामने एक खंबा रखा हुआ था और उन्होंने मुझे बोला कि सम्राट आपको ना इसमें हवस की निगाहों से देखना है। तो मैंने भी वो हवस की निगाहों से डीडीएल स्टाइल में देख लिया। नेक्स्ट दिन मुझे फ़ोन आता है, ट्रायल के लिए आ जाओ, कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए। अच्छा। अगले दिन मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल कर रहा हूँ और उसके 3 फरवरी को मुझे याद है बैंड्रा में मेरा शूट हुआ और मैं वैनिटी में था, कपड़े चेंज हो रहे थे, जी। पीछे से आवाज़ आती है रणबीर कपूर आ गया। रणबीर कपूर ने आ गया तो आ गया यार, राज कपूर होता तो बात होती। तो मतलब मैं फिल्में ही नहीं देखता था, बड़ी बात ये है। आप रणबीर कपूर को नहीं जानते तब तक? नहीं, मैं सबको जानता था, अच्छा। लेकिन Excitement नहीं। मेरे को एक्साइटमेंट नहीं थी। बावर्ची आदमी को क्या एक्साइटमेंट, जो आलू की बोरी और प्याज की बोरी ढो रहा है कैंटीन में। ना उसने इतने साल पिक्चरें देखी, पिक्चर देखनी होती थी तो मैं डैडी के साथ बैठ के, मेरे नाना जी डीवीडी चला ली, हाउस नंबर 44। अच्छा, पुरानी फिल्म है। और 90s की। 90 नहीं, ये तो 70s की ऊपर हो। 70s 80s। ये उनकी फिल्म थी हाउस नंबर 44, अपना देवानंद साहब। अच्छा। और राज कपूर साहब की फिल्में देखनी, दिलीप साहब की फिल्में देखनी, क्योंकि मेरे नाना ने मुझे पालकोट पोस्ट से बड़ा किया। तो जब भी रहा झुकाव वो पुराने गानों की तरफ रहा, पुरानी फिल्मों की तरफ रहा। कोई मुझे पूछा आज भी आपको कौन पसंद है तो बोलता हूँ मधुबाला पसंद है, नई हीरोइन की समझ नहीं आती। लोग बोलते नहीं पुराने ख्यालात क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलता सर, मैं एडजस्ट हो जाता हूँ सर। आपके साथ मैं आपके जैसा हो गया, बच्चे के साथ मैं बच्चे जैसा हो गया, बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग जैसा हो गया। ये नेचर में है सर। तो ये लास्ट वाला रिलेशनशिप तो आपका चला नहीं? लास्ट वाला अभी रिलेशन क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में हुआ? नहीं सर, अभी किसी के साथ नहीं। अच्छा। सबसे ज्यादा लंबा टाइम किसके साथ गुजारा आपने? मुझे लगता है वो मैं 21 का था तो मुझे शायद मैंने लंबा समय गुजारा हो किसी के साथ। कितना लंबा? 7 साल। 7 साल? 7 साल सर बहुत होता है 7 साल। हाँ सर। कैसे आजकल तो लोग 2-3 महीने 4 महीने बताया ना सर, पुराने ख्यालात। पुराने ख्यालात, लेकिन ऐसा नहीं है अफेयर एक ही बार हुआ। तो ये 7 साल और ये आपकी शादी का कनेक्शन कहीं एक साथ तो नहीं? नहीं सर, नहीं, उसके बाद तो बहुत लड़कियां हैं किसी, और सभी ना प्यार किया और सभी बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब ये तो गिनना मुश्किल है, लेकिन महिला सेंचुरी नहीं पार करी, लेकिन अगर अभी तक देखा जाए तो बहुत सारी लड़कियां और सब बहुत अच्छी दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि, और सब बहुत वेल सेटल्ड हैं। मतलब अगर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। आप एक अच्छे टर्म पे छोड़ेंगे तो सही है, लेकिन आप ऐसे टर्म पे आगे छोड़ देंगे वो आपकी शक्ल ही ना देखना चाहे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको पसंद नहीं कर रही है, आप वुमेन्स की डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप उनको आदर सम्मान नहीं देते हो। तो आप आदर सम्मान दोगे तो ऑब्वियसली आपको समझेंगी। और मैं तो इतना लकी रहा हूँ कि मेरे को जो भी महिला मित्र मिली है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मुझे समझाया है, क्योंकि लाइफ की कुछ दास्तानी ऐसी रही कि मैं थोड़ा सा जल्दी में छोड़ गया। ये तो लोग बोलते भी हैं कि अगर आपको दोस्त अच्छा दोस्त बनाना तो एक फीमेल को वफादार हो, कि फीमेल में प्यार ना ढूंढो, उसके दोस्ती ढूंढेंगे। और मुझे लगता है हर रिश्ते में अगर रिस्पेक्ट हो तो वो रिश्ता थोड़ा खींचता है। तो मैं कंफर्टेबल इसलिए नहीं रहा शादी के मामले में, क्योंकि मैंने आसपास अपने फैमिली में ही देखा कि मैरिज रिलेशनशिप नहीं चले, तो मैं थोड़ा सा उकता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली रिलेशनशिप ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप लक्ष्य के पीछे भाग रहे अब मैं लक्ष्य के पीछे बिल्कुल फोकस। कहाँ तक कि अगर रास्ता एक तय करें तो कितना रास्ता तय कर लिया? सर तय तो ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने, यकीन मानिए। मैंने तो एक फिल्म भी करी थी निकम्मा, अच्छा, सुपर फ्लॉप फिल्म, साबिर खान प्रोडक्शन हाउस। रिलीज हो गई थी? रिलीज हो गई सर कोविड के बाद, पूरा थिएटर खाली से 130 कंट्रीज में। होता है कभी फिल्म आती है, इतना पैसा लगता है, लोग बनाते हैं, लेकिन वो फिल्म मुझे इतना सब कुछ दे गई। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वेब सीरीज कर ली, फिर मैं पंजाब गया, चंडीगढ़, वहाँ मैंने 4-5 फिल्में शूट करी। तो जो कंटेंट मुझे चाहिए वो अभी तक मुझे मिल नहीं पाया जी। वो मुझे एक मैंने लीड किया था सावधान इंडिया, वो डिज्नी हॉटस्टार पे है। तो उसमें मेरे को लगा कि अरे जो मुझे करना चाहिए था, जो मुझे अपनी एक्टिंग दिखानी थी वो मैंने दिखाई, अपना 100% दिया।
फिर वो कोविड में इतना चला कि मेरी माँ को फोन आते थे, ये सम्राट है ना, अरे क्या माइक में एक्टिंग है, तो वो सुनना मेरा एक वो हो गया कि नहीं यार करना है ना, लोग अगर एप्रिशिएट करते हैं तो एप्रिशिएशन वाला काम करना है, ये नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी कर दिया। तो जो आप वेब सीरीज अपनी माताओं बहनों के साथ ना देख पाओ, अपनी फैमिली को बिठा के ना देख पाओ, करने का क्या ही सही। हाँ ये है कि मुझे एड्स बहुत अच्छी मिली, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि रणवीर सिंह आए पीछे से और वो एड उनके साथ थी, वो Redmi 7 Pro की एड थी। अच्छा। और 6 महीने पहले से उसकी एडवांस बुकिंग थी, 6 महीने तक वो एड का कुछ नामो निशान नहीं था। अब 6 महीने बाद जब वो IPL पे आई, उसके बाद मुझे लगता है अभिमन्यु रे, शीतल और मुझे कहाँ से फोन नहीं आए, जोगी मलंग जी, सब ने मेरे को फोन किए और मुझे दोस्तों ने बोला अरे सिनेमा पे तू दिख रहा है यार, वो थिएटर के बड़े पर्दे पे ना मेरी ऐड चलती थी। अच्छा उसमें मार्केट में लाइमलाइट में आ गया। और बड़ी बात ये थी कि मेरे पास डायलॉग्स नहीं थे, डायलॉग थे जीत जो आप साथ में देखते हैं ना रणवीर के साथ एक साइड में खड़े, सारे डायलॉग उसके थे। अच्छा। तो अमित शर्मा जी ने बोला कि उन्होंने ऑन द स्पॉट सारे डायलॉग्स मुझे दे दिए। अच्छा। क्यों? और वो मैं बोलता हूँ भाभी है तेरी, तो उनके डायलॉग आपको क्यों? सर वो तो वो जाने, मैं बता रहा हूँ लक बाय चांस एक्टर बना। हाँ लक अच्छा होता है। तो अभी हम अंत की तरफ हैं कि तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके आगे के प्लान्स क्या हैं और आपने कितना क्या क्या चीज़ हासिल कर ली है और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? सर मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ हासिल नहीं किया। अच्छा। हाँ पर हाँ इतना सब कुछ कर लिया, लाइमलाइट में ऐड घूम रहे हैं आपके, कॉल सारे प्रोडक्शन हाउस से, घर वालों को अप्रिसिएशन मिल रहा है सर, लेकिन जहाँ भूख खत्म हो गई वहाँ तो फिर आर्टिस्ट खत्म हो गई। भूख तो खत्म नहीं होनी चाहिए, बट एक आपने कुछ तय किया कि किस? हाँ सर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कमाने से कोई मतलब नहीं है, कमाया मैंने पीछे बहुत कुछ, तो अभी मैं ये चाहता हूँ कि मैं एंटरटेन कर सकूँ अपनी एक्टिंग फील्ड में। पैसे के लिए नहीं आई, पैसे के लिए नाम के लिए आए, नाम के लिए हूँ, शोहरत के लिए जी। और ये मेरा खुद से आप समझ लो वादा, या मेरा या दोस्तों से वादा, मेरी फैमिली से वादा, मेरी माँ से वादा कि मुझे फोकसली, क्योंकि मैंने पूरा कारोबार छोड़ दिया, मैंने अपने दिमाग को एकदम ये समझा लिया कि मुझे दो नाव में पैर नहीं रखना, क्योंकि दोनों ही कला है, खाना बनाना प्रेम से बेचना भी एक कला है। वो तो एक्टिंग से उसका रिलेट होता है ना कि अगर आप अच्छे कुक हैं तो आप अच्छे एक्टर भी बन सकते हैं। सर है, लेकिन जब हम लोग दो बिजनेस एक साथ रन करते हैं ना, मैं इधर स्टैब्लिश हूँ और मैं इधर भी छोड़ दूँ, तो वो सारी कहानी खराब हो रही थी। तो मैंने फोकसली अपने आप को समझाया कि नहीं सम्राट, कुछ भी हो जाए, चाहे आपको नमक के साथ रोटी खानी पड़े, लेकिन आप इस राह पे अगर चल पड़े हैं तो इसमें सीखो। मेरे लिए सेट पे मेरा डायरेक्टर ही मेरा भगवान है, क्योंकि मुझे सिखा रहा है। मैंने ना थिएटर किया, ना मैं एक्टिंग लाइन से हूँ, ना मैंने लाइफ में इसके बारे में कभी सोचा था। तो मुझे लगता है कि आप जैसे मेरे साथ बैठे हैं, आप मुझे कुछ सिखा रहे हैं, तो मुझे सुन लेना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। कोई भी सिखा सकता है। आप तो खुद जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हैं, तो काफी रिसर्च करके सर आने से पहले करना पड़ता है। तो आप खुद मास कॉम में महारत आपने हासिल कर रखी है, तो आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हो। मुझे तो टेक्निकल कुछ नॉलेज ही नहीं है कि लाइट्स का क्या है, फ्रेम कहाँ है, कैमरा कहाँ है, डायरेक्टर ने बना दिया, बस वही बहुत है मेरे लिए। मुझे अपना बेस्ट ये देना कि मैं एक्सप्रेशन बेस्ट दे दूँ। तो मैं फोकसली अब सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन करना चाहता हूँ सिनेमा को। तो अगर अचीवमेंट की बात करें तो क्या अचीव करना चाहते हैं? सर एक तो मुझे नेशनल अवार्ड चाहिए, ऑस्कर ना भी मिले, अच्छा, और मिल जाए तो बल्ले बल्ले। तो मशक्कत जारी है इसकी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो खैर, अभी हम अंत की तरफ हैं। तो जो आज की युवा हैं और एक्टिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप उन काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं उनको तो यही बोलना चाहूँगा कि जो लोग एक्टिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं, पहले तो वो अपने ऊपर काम करें जी। और अब क्योंकि मैं अभी भी अपने ऊपर, मैं तो अभी जुम्मा मैं भी स्टार्टिंग हूँ, तो मैं भी रोज़ काम ही करता हूँ। मैं रोज़ सोने से पहले कम से कम 2 फिल्में तो देख के सोता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ फिल्म देख रहा हूँ एंटरटेन के लिए, मैं देखता हूँ अरे ये फ्रेम कहाँ से आया। जैसे मैंने कभी स्पर्श नहीं देखी, मैं वो देखता हूँ, क्योंकि मैं वो किताबें भी पढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलती है एक्टिंग की किताबें पढ़ के कि अच्छा ये वाली देखनी चाहिए, ये देखनी चाहिए। तो एक्टर को अपने ऊपर काम करना है, अपनी डिक्शन पे काम करना है, उसके लफ्ज़ अच्छे होने चाहिए, उसका स्वभाव अच्छा होना चाहिए, वो अपने प्रति लॉयल होना चाहिए। अगर आप एक्टर हैं तो आप अपने प्रति लॉयल रहें, उससे बेस्ट ईमानदार रहें। अगर आपको एक्टिंग फील्ड में आना है, नहीं तो फिर दुनिया भेड़ बकरी चाल चल रही है, चलती है। रोज एक ट्रेन आती भर के, तो ऐसा बोलते हैं, मैंने कभी देखा नहीं है सर। आती है, बहुत लोग आते हैं वापस चले जाते हैं, स्टैंड बहुत कम कर पाते हैं।
क्योंकि लॉयल नहीं है ना सर। उनको ये भी चाहिए, उनको घर जाके शादी भी करनी है, उनको बच्चे पैदा करने हैं। अगर आपको किसी चीज़ के पीछे पागल होना, आज नवाज साहब या मैं कहूँगा ओमपुरी साहब या नज़ीर साहब, ये सब अपनी लाइफ में इन्होंने पागलपन दिखाया। और अगर आप साइको नहीं हो ना इस लाइफ में, अगर आपको ये फोकस नहीं हुआ तो आप मत आओ। आप वेस्ट कर रहे हो अपना माँ बाप का पैसा, अपना पैसा, अपना टाइम, उनका टाइम, और साथ में इंडस्ट्री वालों को भी। सब कुछ छोड़ने की हिम्मत है जी। हर किसी भी कीमत पे। अगर आपके पास, मेरी नानी की डेथ हो गई थी कोविड में और मुझे कोटा शूट करने जाना था, तो मैं इस फील्ड से नहीं था, लेकिन रजनीश भाई और मेरी यारी दोस्ती इसलिए हुई कि रात को मैंने 8 बजे संस्कार किया, सुबह 6 बजे मैं सेट पे था और कॉमेडी पहला मेरा सीन था। अच्छा। तो अगर आपको कोई एक एक्टर पसंद कर रहा है जो इतने सालों से इस लाइन में, तो वो आपकी लॉयल्टी की वजह से। मैं 3 दिन बाद फूल चूड़ने गया, अच्छा। तो उतनी लॉयल्टी अगर कोई Sacrifice करना सैक्रिफाइस सर, हर चीज मांगती है सर। कुछ देना पड़ेगा तभी आपको कुछ हासिल हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आए, स्टूडियो में आए। आपका शुक्रिया, आपने मुझे आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ऑलवेज फॉर यू सर। थैंक यू सो मच। हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हैं? सर का न्यू चैनल लॉन्च हो रहा है, पॉडकास्ट, और मैं कहूँगा कि इस चैनल को खूब प्यार दें, आशीर्वाद दें, साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंटों का हर जवाब देंगे हमारे मित्र मोहसिन अली राजपूत। ये आपको एक एक कमेंट का जवाब देंगे, आपकी एक्टिंग से रिलेटेड जितनी इंक्वायरीज हैं वो भी इस शो पे बताएंगे। थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।